नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं एसएमडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ केमिस्ट्री रिलेटेड डिफरेंट टाइप वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन का आईयूपीएसी नामकरण। यहाँ हम अपने टॉपिक से रिलेटेड ही आईयूपीएसी नामकरण लिखना सीखेंगे। अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण को डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पर आईयूपीएसी नामकरण की जो वाली प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या करते हैं, हेलोजन का नाम लिखेंगे। हेलोजन का नाम लिखेंगे और उसके बाद में जैसे कि हेलोजन है, जैसे कि क्लोरीन है तो उसके लिए शब्द काम में लेंगे क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, और जो ब्रोमीन है तो उसके लिए ब्रोमो शब्द काम में लेंगे। उसके बाद में हम एल्केन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। एल्केन श्रृंखला का नाम लिखेंगे और जैसे कि सिंगल कार्बन का है, डबल कार्बन का है, एल्केन है कि एल्किन है, वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है। जिस और सेकंड नंबर पर हम ध्यान रखेंगे कि अगर यौगिक में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी है तो उनका नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी मौजूद हो। थर्ड नंबर पर हम ध्यान देंगे कि नंबरिंग करते समय या अंकन करते समय क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी होगा तो डबल बॉन्ड को हम प्रतिस्थापी की तुलना में प्राथमिकता देंगे। किसको देंगे? द्विबंधु को क्या देंगे? हमें प्राथमिकता देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3Cl। इसका नामकरण लिखते समय हम देखेंगे कि यहाँ पर हेलोजन है, वो क्लोरीन है, तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्लोरो शब्द लिखेंगे तथा मुख्य श्रृंखला एक ही कार्बन की है तो एल्केन का नाम क्या लिखेंगे? मेथेन होगा, और ओवरऑल कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है अपना CH3CH2Cl, और यहाँ पर देखो जो हेलोजन है वो क्लोरीन है तो इसके लिए शब्द होगा क्लोरो, और मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, और दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड अपना एग्जाम्पल है CH3CH2 और Cl। यहाँ पर देखो 3 कार्बन दे रखे हैं, 2 या 2 से अधिक कार्बन हो तो हमें नंबरिंग करना आवश्यक हो जाता है। तो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन हम डिसाइड किस प्रकार से करेंगे, तो प्रतिस्थापी को हम करते हैं कम से कम अंक देते हैं, तो न्यूनतम अंक देंगे। तो क्लोरीन एक प्रकार का प्रतिस्थापी, इस साइड में कम से कम अंक मिलेगा तो इधर से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग। तो 1 नंबर कार्बन का ये हो गया, 2 वाला ये हो गया, 3 वाला ये हो गया। ठीक है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे। तो क्लोरीन है, उसकी हेलोजन या प्रतिस्थापी की हम पोजीशन भी बताएंगे, किस स्थान पे जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो, और 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, जो बाकी जितने कार्बन हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 और बीच वाला कार्बन है उससे क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसका हम नंबरिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन शब्द है उसके लिए तो आ जाएगा क्लोरो। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किसी साइड से करेंगे, कोई सी साइड से भी कर लेंगे, तो क्लोरीन को 2 अंक ही मिलेंगे, 1 2 3। इस साइड से करें या इस साइड से करें, ठीक है, कोई सी साइड से भी कर लेंगे। तो 2 नंबर कंडीशन पे, 2 नंबर पोजीशन है वहाँ पर आता है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन दे रखे हैं। टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 और Br। यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 और 4। और ब्रोमीन को सबसे कम मिला है तो सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन कौन सा है? ब्रोमीन है, तो इसके लिए शब्द काम में आएगा वो है ब्रोमो। तो नाम क्या होगा कि 1 ब्रोमो, 1 नंबर कार्बन पे है तो 1 ब्रोमो, और मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 4, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और CH2 और Cl दे रखा है, और यहाँ पर देखो ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जैसे कि आइसो वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे
कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, तो प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक किस साइड से मिलेगा अगर इस साइड से करेंगे हम, कौन सी साइड से, इस साइड से करेंगे हम नंबरिंग, तो इधर 1 नंबर मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ तक, ठीक है, 2 और 3 मिलेगा। तो देखो क्लोरीन परमाणु उसको 3 नंबर मिल रहा है, और जो मेथिल समूह है, प्रतिस्थापी मेथिल है, उसको भी 2 अंक मिल रहा है। तो यानी कि हमें कम से कम अंक देना है, तो इस साइड से करेंगे कि जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है, इस साइड से करेंगे तो हमें क्लोरीन है जो एक प्रतिस्थापी है, जो मेथिल है, मेथिल को दोनों साइड से करने पर 2 मिल रहा है, जबकि क्लोरीन को दूसरी साइड से करने से 3 मिल रहा है, जबकि इस साइड से करने से 1 अंक मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पर जो 2 प्रतिस्थापी है क्लोरो और मेथिल, इनमें से सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा, तो क्लोरीन का C और मेथिल का M, तो C अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आता है, तो 1 क्लोरो मेथिल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जो CH3 CH2 और Cl दे रखा है, बीच वाला कार्बन है उस पर 2 ग्रुप मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, क्लोरीन वाली साइड से करेंगे, क्योंकि जो बीच वाला कार्बन है उस पर जो मेथिल समूह जुड़ रहे हैं, दोनों साइड से करने पर नंबरिंग 2 अंक मिलता है, जबकि दूसरी साइड से करने पर जो क्लोरीन को 3 अंक मिलता है, जो ज़्यादा हो गया तो 1 अंक मिल सकता है, तो 1 अंक की तरफ से हम करेंगे, नंबरिंग कर लिया। और उसके बाद में हमें पता है अल्फ़ाबेट के अनुसार क्लोरीन और मेथिल में से कौन आता है, सबसे पहले क्लोरीन वाला आता है, C वाला आता है, तो 1 क्लोरो नाम लिख दिया। फिर 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल का मतलब 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो दोनों का अंक लिखेंगे 2, 2 फिर डैश लगा के लिखेंगे, 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 2 मेथिल समूह, तो डाई मेथिल, और मुख्य श्रृंखला में क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन आए तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमने सामान्य नामकरण देखा था उसमें तो जितने भी कार्बन थे सारे को काउंट किया था, जबकि IUPAC नाम में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी श्रृंखला बननी चाहिए, उसको काउंट करेंगे, साइड चेन के कार्बन को काउंट हम नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि CH2 और दोनों कार्बन पर क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर लेंगे तो दोनों को समान रूप से हमें अंक दे पाएंगे। तो 1 और 2 दोनों कंडीशन पर क्या है, क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या लिखेंगे, 1 2 और 2 हैं तो डाई, और क्लोरीन है तो क्लोरो, फिर 2 कार्बन है तो दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्लोरो एथेन, तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH, और इस कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इधर से करेंगे जिस साइड क्लोरीन जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी, तो 1 1 डाई क्लोरो एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 1 डाई क्लोरो एथेन, क्योंकि एक ही नंबर कार्बन पर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Br, ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड मिला है और एक मिला है इस कंपाउंड में ब्रोमीन जो प्रतिस्थापी है, तो डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी में से हम प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, यानी कि इस डबल बॉन्ड को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्ड की साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 इस प्रकार से जैसे की गई है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है तो 3 ब्रोमो, फिर प्रोपिन, प्रोपिन क्यों किया यहाँ पर कि जो 2 कार्बन है, तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो डबल बॉन्ड के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिन। ठीक है, क्योंकि एक एल्किल श्रृंखला है। और जो अगला एग्जाम्पल है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड दे रखा है और एक प्रतिस्थापित दे रखा है, तो हमें किसी भी साइड से हम कर सकते हैं। किसी साइड से क्यों कर सकते हैं भाई, अगर दूसरी जैसे कि इस साइड से करेंगे हम नंबरिंग, हम इस साइड से करेंगे नंबरिंग स्टार्ट 1 और 2, तो क्लोरीन को 2 अंक मिलेगा, जबकि अगर इस साइड से करेंगे हम, जैसे कि इधर है 1 और इधर क्या है 2, तो क्लोरीन को भी कम अंक मिला और जो डबल बॉन्ड है उसको भी कम अंक मिला। ठीक है, तो इस साइड से करेंगे, तो क्लोरीन दे रखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथिन, नाम क्या हो गया, क्लोरोएथिन, क्लोरोएथिन। ठीक है, एथिन क्यों हुआ कि यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, CH2Cl2, यहाँ पर देखो 2 कार्बन, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो डाईक्लोरोमेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन, डाईक्लोरोमेथेन।
उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं CCl4। CCl4 का मतलब होता है कि एक कार्बन पर 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 4 के लिए शब्द लेते हैं टेट्रा, क्लोरो और मेथेन। उसके बाद में CH तो क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो CH2Cl जो बेंजिल ग्रुप है उस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसका नाम हमने क्लोरोबेंजिल किया था, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड किया था पिछले में। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसका जो IUPAC नाम है वो किस प्रकार से करेंगे, जो बेंजिल समूह है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मुख्य श्रृंखला किसको मानेंगे, इस CH2 को मानेंगे, जबकि जो बेंजीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या प्रतिस्थापी। तो हमें पता है कि क्लोरीन इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप, बेंजीन वालों को क्या बोलेंगे, फेनिल, और इसको क्लोरो ग्रुप, हेलोजन को क्या बोलेंगे, क्लोरो ग्रुप। तो C और F इनमें से आता है C, पहले तो क्लोरो, फिर फेनिल और फिर मेथेन। ठीक है, उसके बाद में जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बेंजीन परमाणु पर 1 नंबर और 2 नंबर कंडीशन बनती है, 1 नंबर और 2 नंबर कंडीशन बनती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 नंबर दिया और यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, तो 1,2 डाइक्लोरो क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 फिर 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन बन रही है 1, यहाँ पर 1, 2, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, तो 1 और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, 2 प्रतिस्थापी हैं क्लोरीन परमाणु, तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले किसी भी कार्बन से कर सकते हैं, तो 1 यानी कि जहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़े हैं 1, 2, 3, 4, नीचे से करेंगे तो भी दोनों कार्बन जो क्लोरीन परमाणु उनको 1,4 अंकन मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,4 और 2 क्लोरीन परमाणु है तो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और अपना लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो 1 नंबर कंडीशन पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पर 1, 3 और 5 जो पोजीशन है वहाँ पर क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 1, 3, 5 लिखा। उसके बाद में कितने हैं संख्या में, 3, तो ट्राई हेलोजन परमाणु कौन से हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो लिया शब्द काम में, और बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।